तो दोस्तों मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। हाय 2000 ऋषि भाई। 2000 थैंक यू। मैं 2005 में एक दोस्त के पास, उस समय तक मुझे पता नहीं था कि एक रूम है, तो मेरा एक मित्र था जो इन कमरों में आने लगा था और बहुत समझदारी की बातें करने लगा था। बड़ी शांति उसके चेहरे पे दिखने लगी थी। वो मैकेनिक था, बाइक मैकेनिक था। तो मैं उसके पास गया और उन दिनों मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे शराब पीने का मन है। तो उस समय किचन में खाना भी नहीं था, सब्जी भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कहीं से 500 रुपये का इंतजाम किया। तो उसने मुझसे कहा कि तू शाम को आ जा, शाम को मैं तुझे टॉप क्लास शराबियों में ले चलता हूँ, टॉप क्लास एल्कोहलिक में ले चलता हूँ। मैं खुशी खुशी शाम को उसके पास पहुंचा और वो मुझे इन कमरों में ले आया। मैं यहाँ पर आया था शराब पीने, इन कमरों में शराब पीने आया था, ये सोच के कि मैं टॉप क्लास शराबियों के साथ पीऊंगा। और उस दिन हुआ ऐसा कि लोग सूट वूट पहन के बैठे थे। मुझे लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि टॉप क्लास एल्कोहलिक्स हैं, तो स्टाइल में पीते होंगे। तो वहां पे कबर्ड हुआ करता था। उन्होंने थोड़ी देर बाद कबर्ड खोला, उसमें से गिलास निकाले कप टाइप के। तो मुझे लगा कि अब शायद ये शराब सर्व करेंगे, लेकिन उन्होंने शराब को सर्व नहीं किया, उन्होंने चाय सर्व करी। और वो चाय की मिठास इतनी ज्यादा थी कि मैं आज तक इन कमरों में आता रहता हूँ। वो जो चाय थी उसने मेरे जीवन में मिठास खोल दी। और मैं ये देख रहा था कि मैं जीवन में, मुझे लगता था कि मुझे पैसा अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मुझे पता चला कि मेरे को मिठास की जरूरत थी जीवन में, और उस मिठास की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और आज मैं जानता हूँ कि जीवन में अगर किसी चीज की जरूरत है ना, तो थोड़ी मिठास की जरूरत है। वो मिठास जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आज, जैसे आज का टॉपिक है फैमिली सिकनेस, तो मैं कमरे में आते 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 काफी चीज सीख गया यार। काफी चीज सीखनी बाकी भी है, लेकिन काफी चीज सीख भी गया हूँ और ऑटोमेटिकली मेरे व्यवहार में वो आने भी लगी है। तो दोस्तों, जैसे किसी के यहाँ पे कभी ऐसी कहानी बताई जाती है, किसी ने बताई कि एक बार एक पुलिस कांस्टेबल रास्ते से जा रहा था और उधर लाइट का, रात का समय था, उधर लाइट जली हुई थी रोड पे। तो उसके नीचे कोई आदमी कुछ ढूंढ रहा था, बड़ी तन्मयता के साथ ढूंढ रहा था। पुलिस वाले ने सोचा कि भाई क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? तो उसने कहा मेरी चाबी खो गई है, मेरी घर की चाबी खो गई है और मेरे अंदर के कमरे की चाबी खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई चलो मैं भी ढूंढवाता हूँ। तो चाबी ढूंढते 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 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे के बाद पुलिस वाले ने कहा कि भाई साहब आपको याद है चाबी यहीं पर खोई थी? कहता है साहब चाबी यहाँ पर नहीं खोई थी, चाबी तो मेरे घर के अंदर ही खोई थी, परंतु यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जली हुई है, मेरे घर में अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर उजाला है तो क्यों ना चाबी यहाँ पर ढूंढी जाए। तो ये मजाक वाली बात नहीं है, ये जोक था, लेकिन मेरे को इससे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मिली। मेरे मन का चैन, मेरे मन का रिस्पेक्ट, मेरे मन का लव, मेरे मन का आदर, मेरे मन का प्यार खोया तो कहीं और है। और मैं ढूंढ कह रहा हूँ कि भैया ये मेरे को, मेरे पैसा मिल जाए, थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लॉकडाउन लग जाए या लॉकडाउन हट जाए, कोई और स्त्री मिल जाए या कोई स्त्री चली जाए, दुनिया भर की चीजें सोच रहा हूँ। लेकिन मेरी जो चाबी खोई हुई है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर खोई हुई है। मुझे वो मन के अंदर ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मन के अंदर अंधेरा है तो चाबी कहीं और मिल जाएगी जहां पर उजाला है। मेरे को वो मन के अंदर ही उजाला करके वहीं पे ढूंढनी पड़ेगी, कहीं और मिल नहीं सकती। तो ये जो फैमिली सिकनेस का जो टॉपिक है ना दोस्तों, एक बार मतलब 1925 के आसपास की बात है कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई देखो, काफी सारे लोगों का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि जीवन में वो कौन सी चीज है जो आदमी को स्वस्थ और खुशहाल बनाती है। तो दोस्तों, ये सर्वे लगभग 75 साल तक चला। तो उन्होंने काफी लोगों का डेटा लिया और हर साल उन लोगों को कांटेक्ट में रखा। तो कुछ लोग तो मर गए, लेकिन 75 साल बाद जब उन्होंने डेटा को देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ थे, हेल्थी थे, खुशहाल थे और अमीर भी थे, वो वही लोग थे जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी थी, जिनके रिश्ते अच्छे थे। यानी सबसे मजबूत पेड़ वही थे जिनकी जड़ें मजबूत थी। तो ये जब आया तो ये एक अचंभित करने वाली बात थी कि आदमी सोचता है कि थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, फलाने से जान पहचान हो जाए,
लेकिन जो जीवन का सीक्रेट है ना दोस्तों, वो रिलेशनशिप में है, वो रिश्तेदारी में है, वो संबंधों में है, वो किसी और चीज में है नहीं। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं जीवन की सक्सेस ढूंढता हूँ कि थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, वो मेरी बात मान जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन जबकि मेरे जीवन, खुशहाल जीवन का जो जो सीक्रेट है ना, वो रहता है रिलेशनशिप में, वो रहता है मेरे संबंधों में। क्योंकि आदमी जो है वो कोई लोनर आइलैंड नहीं है, आदमी कनेक्टेड है। चाहे वो कनेक्शन बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन इंसान कनेक्टेड है। और जैसे जैसे संबंध मैं देखता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई लगभग जब मैं 4 साल का था। तो परिवार को काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। घर में जो कागज होते थे उनको जला के खाना बनाया जाता था। मेरी मदर को एक सोप फैक्ट्री में, साबुन की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। तो जो कास्टिक वास्टिक से उनके हाथ वगैरह भी जल जाते थे कभी कभी। इन सारी चीजों के बाद जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे पड़ोस में एक थोड़ा अमीर घर था। और वो अमीर घर जो था वहाँ पे लोग अच्छे से रहते थे। उनका बढ़िया से अच्छा इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और सब कुछ था उनके पास जो मैं चाहता था कि मेरे पास हो। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई, मैं सोचता था कि वो जो आंटी है ना, माँ तो ऐसी होनी चाहिए। और वो जो पड़ोस में लड़की है ना, बहन तो ऐसी होनी चाहिए। और वो जो पड़ोस में मामा है ना, मामा को तो ऐसा होना चाहिए। तो बचपन से मेरे अंदर ये फीलिंग आने लगी कि मेरे पास जो है वो परफेक्ट नहीं है। माँ तो किसी और के जैसी होती है, बहन तो किसी और के जैसी होती है। तो मेरी अपनी माँ जो थी मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, अपनी खुद की बहन अच्छी नहीं लगती थी। मुझे तो खुद का शरीर अच्छा नहीं लगता था, मैं थोड़ा सा गोरा होना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी नाक थोड़ी ऐसी हो, आंखें थोड़ी वैसी हो। तो जैसा मुझे भगवान ने बनाया था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं तो किसी और की चीज चाहता था, मैं किसी और के शरीर में रहना चाहता था, मैं किसी और के घर में रहना चाहता था। मैं किसी और की मतलब किसी और की माँ को अपनी माँ मानना चाहता था। मैं बहन का प्यार किसी और की बहन से पाना चाहता था। तो मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि जो नल का कनेक्शन मेरे घर में आ रहा था मैं उसे तो ऑन नहीं करता था। जो पानी का टैप का कनेक्शन होता है ना, नल का, वो जो मेरे घर में कनेक्शन लगा हुआ है उसे तो ऑन नहीं करता था। किसी और के घर के कनेक्शन को ऑन करके सोचता था कि मेरे घर में पानी आ जाए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अगर मुझे पानी चाहिए तो वो अपने घर का जो कनेक्शन है ना उसी को ऑन करना पड़ेगा, उसी टैप को खोलना पड़ेगा। तो मुझको ये समझते समझते काफी टाइम लगा। जब ए में 2005 में आया तो पहली बार मैं अपनी माँ के लिए ना एक सैंडल लेके गया। और ये सैंडल तो 250 रुपए के थे, 250 रुपए के थे। लेकिन इस 250 रुपए की चीज ने लगभग गंगा को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा दिया। क्योंकि मैं तो हमेशा ये सोचता था ना कि माँ ऐसा कर दे तो उसे प्यार करूंगा, मैं वैसा कर दे तो प्यार करूंगा, बहन ऐसी हो तो प्यार करूंगा, वैसी हो तो प्यार करूंगा। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता था कि भैया कंडीशन से कभी प्यार होता नहीं है। प्यार तो बिना कंडीशन के होता है। आजकल मैं देखता हूँ कि मेरी जो मुझे जो सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है, मैं आजकल देख पाता हूँ मेरी समस्या क्या थी। मैं सोचता था कि मुझे सामने वाला आदमी पूरा समझ में आ जाए तो प्यार करूंगा। जबकि मैं ये नहीं समझता था कि अगर मैं उसे प्यार करने लगूंगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसे जब से प्यार करता हूँ जब से छोटा था। मुझे तो उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो क्योंकि मैं प्यार करता था इसलिए उसे बारीकी से जानता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को बारीकी से जानती है, ऐसे मैं अपने बेटे को बारीकी से जानता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आता रहा तो यहाँ पे एक टॉपिक शेयर किया करते थे कि भैया शराबीपन जो है रिलेशनशिप की बीमारी है। और समझ में आ जाता था कि भैया मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो भी एक शराबीपन की बीमारी का द्योतक है। परंतु जब इन्होंने कहा ना भाई ये पूरी पूरी फैमिली सिक हो जाती है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कैसे यार पूरी फैमिली कैसे सिक हो जाती है। शराब मैंने पी, कब पैसे मैंने बर्बाद किए, कपड़े मैंने अपने फाड़े, इंसल्ट मेरी हुई, ह्यूमिलिएट मैं हुआ, तो पूरी फैमिली कैसे सिक हो जाती है। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सेम फैमिली कैसे सिक होती है। तो आज मैं जानता हूँ ये जो शराबीपन की बीमारी है, वो शराबी शराब तो पी लेता है लेकिन बीमारी पूरे के पूरे परिवार में हो जाती है। और इस बीमारी जब परिवार में पहुंच जाती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कैसे बिहेव करूं, कैसे उनके सामने आऊं, कैसे मैं अपने आप को कैरी ऑन करूं। तो दोस्तों मेरे को जो देखने में मिला ना अपनी फैमिली के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर माँ थी, बहन थी और भाई भी था। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे मतलब देखने को मिलती थी, मेरे को ये लगता था कि मेरी स्थिति जैसी भी है, मेरी शराबीपन के पीछे भी कारण है वो। और दूसरे कारण तो है कि नौकरी अच्छी हो, पैसा होता, पिताजी की डेथ ना होती, ये ना होता, वो ना होता। मेरी पिताजी की डेथ हुई थी 1984 में जब मैं 4 साल का था।
और मैं अपने पिताजी की डेथ का जो मातम है ना, वो 2005 तक, जब तक इन कमरों में नहीं आया, लगातार मना रहा था। मुझे लगता था कि अगर वो इवेंट ना होता तो मेरा जीवन अच्छा होता, मेरा जीवन कुछ और होता। इसी प्रकार से मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ ऐसी गुस्सैल ना होती, गुस्सा करने वाली ना होती, तो मेरा जीवन अच्छा होता। मेरी बहन अगर मेरी बातों को मान लेती और जो मैं कहता हूँ वो सही सही फॉलो करती, तो अच्छा होता, तो मेरा मूड अच्छा रहता, तो शायद मैं उसे स्नेह कर पाता, शायद मैं उससे प्यार कर पाता। थोड़ी गोरी होती और ऐसा होता वैसा होता, तो मैं इस तरह की चीज़ों को सोचता था। लेकिन मेरे को समझने मतलब ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन जैसे एक माइकल एंजेलो की कहानी है ना, माइकल एंजेलो एक शिल्पकार हुआ करते थे, तो बहुत महानतम शिल्पकार थे। तो वो लियोनार्डो दा विंची के समकालीन थे और दोनों में कंपटीशन भी काफी रहा। तो लियोनार्डो दा विंची से इसे माइकल एंजेलो ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, तो मोजेस, पिएटा, एडम। तो माइकल एंजेलो से किसी ने एक बार पूछा कि भाई आप इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाते कैसे हैं, आपने कैसे ये एडम बनाई, कैसे ये मोजेस बनाई, कैसे ये पिएटा बनाया, इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां बना कैसे लेते हैं। तो माइकल एंजेलो ने बहुत जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, जो मुझे, मैंने तो कहीं पढ़ा था ये, लेकिन मेरे दिल को छू गया। वो जवाब ये था कि मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता, परफेक्ट मूर्ति तो भगवान ने पहले ही पत्थर के अंदर बना के डाली हुई है, परफेक्ट मूर्ति तो पहले ही शिला के अंदर भगवान ने डाली हुई है। मेरा काम तो बस ये है कि जो जो फालतू की शिला है, जो एक्स्ट्रा पत्थर है, उसे छील छील के हटा दूं, जिससे भगवान की मूर्त दिख जाए। तो आज मैं देखता हूँ कि जैसे परफेक्ट ऋषि जो है, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे खोजने की भी जरूरत नहीं है। परफेक्ट ऋषि तो भगवान ने पहले ही मेरे अंदर बना के डाला हुआ है। मेरे को तो ये जो मेरे फालतू के जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, या मेरी फालतू की जो कमियां हैं, जो फालतू का मेरे पे पत्थर लगा हुआ है, एरोगेंस वगैरह, मुझे ये छील छील के अलग करना है। बाकी जो सुंदर मूर्त है, वो भगवान ने पहले ही डाली हुई है मेरे अंदर। तो मेरे को आज मेरा काम स्टेप के द्वारा या किसी और तरीके से, मेरा काम ये नहीं है कि मैं कोई और बन जाऊं। आज मुझे वो पड़ोस का जो लड़का था, जिसकी माँ अच्छी थी, बहन अच्छी थी, वो बनने की जरूरत नहीं है। ना ही मुझे अंबानी बनने की जरूरत है, ना ही मुझे मोदी बनने की जरूरत है। मुझे इन सब चीजों को बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो जो परफेक्ट ऋषि है, भगवान ने पहले ही बना के डाला हुआ है। मुझे जो फालतू की चीज ऋषि पे आके अटक गई है ना, जो गंद आके अटक गया है, धूल आके अटक गई है, कीचड़ जो लग गया है, उस कीचड़ को हटाना है। तो मेरी थिंकिंग में परफेक्ट थिंकिंग तो पहले ही है, जो फालतू की थिंकिंग है, एक्सेस थिंकिंग जो है, बेकार जो थिंकिंग है, उससे दूर होना है। और जब मैं उससे दूर होने लगता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में हीलिंग आने लगती है। तो फैमिली सिकनेस वाली जो बात है, मेरे सिक होने के कारण पूरे के पूरे परिवार सिक हो गया, या परिवार पहले से ही सिक था किसी और कारण से। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मेरे कारण सिक हुआ या किसी और के कारण सिक हुआ। मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा ही परिवार है और मेरी जड़ें हैं। अगर मेरी जड़ों में पानी नहीं जाएगा तो मैं मजबूत नहीं हो सकता। तो जब मैं इस बात की जिम्मेदारी उठाने लगा कि भाई जब तक मेरी खुद की जड़ों में पानी नहीं जाएगा, और ये परिवार जो है ना, ये मेरी मेरी जड़ें हैं, मेरी रूट्स हैं। तो मेरे को प्रॉब्लम ये थी, मुझे लगता था कि मेरी माँ ठीक होती तो सही होता। और जब भी इंसान, मेरे साथ प्रॉब्लम का एक रूप ये था कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर मेरी माँ ऐसी होती, या बहन वैसी होती, या बीवी ऐसी होती, तो मैं जिम्मेदारी से बच जाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और चीज पे टाल देता हूँ। मैं जो रिमोट कंट्रोल है किसी और के हाथ में देता हूँ। अगर मेरे बहन का बर्ताव ठीक होता, तो मैं बिल्कुल अच्छे से रहता। जैसे ही मैंने ऐसा कहा कि कोई और मेरे बर्ताव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने तो उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया। तो मैं इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से बच जाता हूँ। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। मुझे हालांकि माँ को और बहन को और बीवी को ठीक नहीं करना है, पर मुझे ये पता है मेरे को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। तो जब मैं ठीक होने लगता हूँ, तो फैमिली भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि फैमिली सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं शराब पी के पहुंच जाता हूँ तो हालात खराब हो जाते हैं। फैमिली सिकनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों को ये लगता है कि उनके परिवार में एक आदमी शराबी है, ये उनकी बीमारी का मेन लक्षण नहीं है। उनकी बीमारी की जो मेन लक्षण वो ये है कि उन्हें लगता है जिंदगी अच्छी नहीं है।
एक शराबी एक बच्चे की शक्ल देख के आप बता सकते हो कि बाप शराबी है नहीं है। तो बाप 24 घंटे शराब पी रहा है या नहीं पी रहा उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में जो 24 घंटे चल रहा है वो एक फियर में जी रहा है कि आज शाम को क्या ड्रामा होगा, क्या क्या घर में क्या लड़ाई होगी। वो जिस एंटिसिपेशन में जी रहा है कि घर में क्या बवाल होगा, 24 घंटे जो उसके बचपन को खाए जा रहा है। कहते हैं शराबियों के बच्चे या तो बचपन में दिखते हैं या सीधे प्रौढ़ होकर दिखते हैं, वो जवानी का आनंद नहीं ले पाते। उसका कारण भी यही होता है, उनका बचपना भी छिन जाता है, जवानी भी छिन जाती है। लेकिन जब ए में शराबी आता है तो उसके बच्चे बड़े कामयाब हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो समझने लगता है कि उसकी खुद की जिम्मेदारी अपने प्रति क्या है और फैमिली के प्रति क्या है। तो आज फैमिली को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं शराबी हूँ या अब रिकवरी में हूँ या मैं सोबर होने की कोशिश कर रहा हूँ या वन डे एट अ टाइम, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली को ये लगता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, मेरे फैमिली के हर मेंबर को लगता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है। अब उनका मेन कारण उन्हें मुझ में दिखता है या नहीं दिखता है उसका इतना बड़ा फर्क नहीं है, पर फैमिली सिकनेस का जो मेन रूट है कि हर फैमिली के मेंबर को ये लगता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, जिंदगी में आनंद नहीं है, जिंदगी में प्यार नहीं है। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई परिवार में लोग आते हैं, मुझे परिवार का मुखिया घर पे आता है और सोबर भी है, उसके पश्चात भी जब परिवार का मुखिया घर पे आता है तो आके कहता है कि तुम लोगों के लिए मैं काम करके आता हूँ, इतनी मेहनत करके आता हूँ, मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, मैं इतना परेशानी झेल रहा हूँ। कोई बच्चा ये नहीं सुनना चाहता यार कि मेरे लिए परेशानी झेल रहे हो। तो बच्चे गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरे लिए तुम इतनी परेशानी झेल रहे हो यानी तुम्हारे दुखों का कारण मैं हूँ। बच्चे खुद गिल्ट में आ जाते हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचता कि शाम को बाप आए तो ऑस्कर अवार्ड जीत के लाए या नोबेल प्राइज जीत के लाए। बच्चे बस ये सोचते हैं जब शाम को बाप आए ना तो बस मुस्कुराता हुआ आए, बस हंसता हुआ आए। तो मुझे यार, मैं ए में दिल्ली के में कोई मेंबर था, तो अनोनिमिटी का प्रोग्राम है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन दिल्ली में कोई मेंबर था तो वो उस अपनी कहानी बता रहा था अपने यूजिंग के दिनों की। तो वो मेंबर अक्सर पी के रात को आया करता था जब यूजिंग में था, और रात को आता भी क्या था कि कभी कोई उसे घर छोड़ जाता था पड़ोसी, कभी कोई दुकान वाला उसे घर छोड़ जाता था। तो ऐसे ही वो रात को एक बार 2 बजे वो घर पे आया। उसकी फैमिली तो जागी हुई थी, पता था कि भाई अभी आदमी आया नहीं है, पता नहीं किस हालात में होगा। तो फैमिली जागी हुई थी, 2 बजे रात को घर पे आया और उसे लेकर कोई और आया। अक्सर कोई और ही लेके आता था। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने दरवाजे पे पहचान भी नहीं रहा था कि वो मेरा ही परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ही लड़का है, और 15-16 साल का लड़का था, जवान था। तो जैसे ही घर में घुसा उसने उल्टी कर दी, और उसके बाद खैर जो भी हुआ हो, उसके उल्टी करने के बाद वो सुबह जब उठा तो एक खास चीज हुई। वो जिस कमरे में उठा उस कमरे में जो बेडशीट थी एकदम साफ थी, और जो घर था बिल्कुल सजा धजा हुआ था। तो उसे पहली बार ये लगा कि शायद किसी और के घर में आ गया है। और उसके जहाँ सो रहा था बेड के पास एक गुलदस्ता रखा हुआ था, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। उसने कहा मेरा घर तो ऐसा था नहीं, मेरे घर में तो बेडशीट भी ऐसी गंदी संदी रहती थी, पेंटिंग वेंटिंग बिखरी रहती थी, ये तो बड़ा साफ सुथरा सा घर है। लेकिन ये मेरा घर तो हो नहीं सकता, मैं किसके घर में आ गया रात को। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि घर उसी का है, बस थोड़ी सफाई हुई हुई है। अब उसे लगा कोई ना कोई तो राज है इसमें, घर में सफाई इतनी तो कभी देखने को मिली नहीं। उसने देखा उसके सिरहाने उसके बेड के पास सर की तरफ एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। फ्लावर पॉट को उसने देखा, उसमें ताजे फूल थे, और उसके बीच में एक छोटी सी पेपर की स्लिप रखी हुई थी, एक छोटी सी पेपर की चिट्ठी, पत्र लिखा हुआ था। उसने उस स्लिप को खोला और उसको पढ़ के देखा, और स्लिप में देखा तो उसकी वाइफ की हैंड राइटिंग थी। तो वाइफ ने लिखा कि डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेने जा रही हूँ, तुमने 3 साल से कोई कपड़े लिए नहीं है, तो तुम किचन में चले जाना, वहां पे हमारा बेटा होगा, वो तुम्हें खाना खिला देगा, उसके बाद वो खेलने चला जाएगा, तुम आराम से टीवी देखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब तो इस शराबी को पूरा शक हो गया कि घर में जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जरूर कोई षड्यंत्र चल रहा है, वरना मेरी बीवी जो ताड़का है, मेरा बेटा जो रावण है, इन लोगों में इतना प्यार कहाँ से आ गया। खैर वो किचन की तरफ गया तो वहां पे बेटा बैठा हुआ था। बेटा बैठा हुआ था, बेटा कहता है कि मम्मी ने आज तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है, फेवरेट पुडिंग बनाया है, नाश्ता, आप नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं खेलने चला जाऊं। अब तो इस मेंबर को पूरा शक हो गया कि जरूर ना जरूर गहरी बात है, कोई षड्यंत्र है।
तो उसने नाश्ता करने के बाद बेटे से पूछ ही लिया कि बेटा ऐसा क्या बदलाव आ गया तुम लोगों में कि कल तक तो तुम मुझे रोज मारते थे, और वाकई मारते थे, लात घूंसों से मारता था बेटा। कल तक तो तुम मुझे मारते थे, पीटते थे, कभी पुलिस को भी बुलाते थे। आज तुम इतना प्यार कैसे कर रहे हो कि मेरा कमरा साफ कर दिया, उसमें फूलदान रख दिया, मेरे लिए फेवरेट नाश्ता बना के चली गई तेरी माँ, और मेरे लिए कपड़े लेने चली गई। आज उसे कैसे याद है, इतना प्यार कैसे हो गया उसके अंदर। तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी, आपको शक हो रहा होगा लेकिन मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, आप रात को आए, आप ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि आप ही का घर है या किसी और का घर है, आपने इतनी पी रखी थी। आप जैसे ही आए आपने उल्टी कर दी, और जब आपने उल्टी कर दी तो माँ ने आपको अंदर लाके आपके कमरे में बिठा दिया, और वो उल्टी साफ करके अंदर आई। तो आपकी आपकी जो शर्ट थी उसके ऊपर भी थोड़ी सी वॉमिटिंग गिरी हुई थी, और माँ ने आपकी शर्ट खोल के अलग कर दी। तो थोड़ी सी वॉमिटिंग आपकी पैंट पे भी थी, तो वो आपकी पैंट को खोल रही थी, तो उन्होंने जैसे ही जिप खोला आपकी पैंट का, आपने ये कहा कि देवी जी मेरे साथ ये मत करिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। लेडी डोंट डू दैट टू मी, आई एम अ मैरिड मैन। तो जब माँ ने ये सुना आपके मुंह से कि देवी जी आप मेरे साथ ये मत कीजिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, तब माँ के आंसू आ गए और माँ रोने लगी। और उसके बाद सुबह सुबह उन्होंने आपका कमरा सब कुछ ठीक करा, और मुझसे कहा कि जब तक आप नाश्ता ना करें मैं खेलने नहीं जा सकता। और वो आपके लिए कपड़े लेने गई है, उनका मन बिल्कुल साफ है। तो एक जो स्त्री होती है, घर में जो परिवार वाले होते हैं, वो इस चीज का वेट नहीं कर रहे हैं कि मैं कल नोबेल प्राइज ले आऊं, मैं उनके लिए कोई कार लेके आ जाऊं, मैं उनके लिए कोई बड़ा बंगला ले आऊं। वो भी आ जाए तो बुरी बात नहीं है, परंतु हर आदमी इस बात का वेट कर रहा है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कभी बोलूं तो सही, मैं उनके प्रति क्या भावना रखता हूँ, मैं कम से कम बोलूं तो सही। आज माँ ये नहीं वेट कर रही है कि बेटा उसे 15 लाख का हार ला के दे देगा। माँ इस चीज का वेट कर रही है कि मेरे मुंह से कब निकले कि माँ तू बहुत अच्छी माँ है, तूने मुझे बहुत प्यार किया है। बीवी इस चीज का वेट नहीं कर रही है कि मैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी गाड़ी लाके दे दूं, बहुत बड़ा कुछ हार 9 लाख का लाके दे दूं। पर आज शाम को तो बीवी शायद इस चीज का सालों से वेट कर रही है कि मैं उससे कह दूं तू एक अच्छी स्त्री है, तू मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू बहुत सुंदर है। अब ये कोई झूठ वाली बात नहीं हो जाएगी। अगर मैं किसी से कह दूंगा कि तू सुंदर है, तू अच्छा है, तो कोई झूठ वाली बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि भगवान किसी को कभी बदसूरत बनाता नहीं है। बदसूरत मेरी सोच में दिखता है, बदसूरत कोई होता नहीं है, मेरी सोच में दिखता है कि बदसूरत है। क्योंकि मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा जो शरीर है ना, वो शरीर नहीं, वो एक आईना है। मेरे जैसे शराबी का जो शरीर और आंखें हैं, वो कोई शरीर और आंखें नहीं है आम आदमियों की तरह। मेरा शरीर और मेरी आंखें जो हैं वो एक आईना है। और जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने शरीर को देखता हूँ, वैसे ही मैं दूसरों के शरीर को देखता हूँ। जैसे मैं अपनी आत्मा को देखता हूँ, वैसे ही मैं दूसरे की आत्मा को देखता हूँ। जैसे मैं अपने मन को देखता हूँ, वैसे ही मैं दूसरे के मन को देखता हूँ। तो आज बच्चों को ये सुनने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे लिए एक दिन ये खरीद के लाऊंगा, वो सबकी जरूरत नहीं है उतनी। बस उनको ये सुनने की जरूरत है कि भाई बच्चे तू जैसा भी है ना, मुझे बहुत प्यारा है। होता क्या है कि मैं जब ए में आने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आ गया, अब बाकी के जितने मेंबर है ना सबको स्पिरिचुअली करेक्ट बना दूंगा। मैं तो अपना स्टेप 4 कर रहा हूँ, बाकी सबको स्टेप 4 मैं करा दूंगा। तो मुझे माँ कहाँ पे एरोगेंस है, बीवी में कहाँ से थोड़ा घमंड है, कहाँ थोड़ी सी हेट्रेड है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है, बच्चे कहाँ डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं इन सबको करेक्ट करने में लग जाता हूँ। और चाहे मैं मुंह से ना बोलूँ, मेरे दिमाग के अंदर ये चीजें दिखने लगती हैं। और जब मैं घर में आता हूँ, बदबू जबरदस्ती नहीं फैलाई जाती, अपने आप फैल जाती है। जब मेरे चित्त के अंदर बदबू होती है तो थोड़ी देर में घर पे खुद फैल जाती है। मेरी सिकनेस का कारण ये है कि मुझे लगता है कि मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, और मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं ना वो भी इम्परफेक्ट हैं। जब तक मेरी वाइफ से मेरा शादी नहीं हुई थी तो मुझे लगता था कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर है, लंबी है, ये है वो है। उसकी 10,000 खूबियां दिखती थी मुझे। शादी होने के 4-5 साल बाद मुझे 10,000 कमियां दिखने लगी। क्योंकि कारण ये नहीं है कि उसमें कमियां हैं, कारण ये है कि मैं खुद को बहुत छोटा पाता हूँ।
मैं खुद को बहुत आम आदमी पाता हूँ। अगर मेरी ऐश्वर्या राय से भी शादी हो जाती ना तो मैं उसमें भी कमी निकाल लेता। तो जो भी मुझसे जुड़ता है मैं उसको भी छोटा ही समझता हूँ, मैं उसको भी घटिया ही समझता हूँ। मेरी समस्या ये है, मेरी फैमिली सिकनेस का कारण ये है। तो मुझे आज इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई भगवान ना कोई चीज घटिया नहीं बनाता। एक लियोनार्डो दा विंची की अगर कोई पेंटिंग हो तो मेरी क्या मजाल कि मैं उस पेंटिंग में कोई कमी निकाल दूं। बिल्कुल कमी नहीं निकाल सकता। मेरी औकात क्या कि लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग में कोई भी कमी निकालूं। पर मेरी औकात ये भी नहीं है कि जो भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के मेरे जीवन में डाली हुई है, माँ के, बहन के, या किसी और रिश्ते के रूप में, पुत्र के, बेटी के, पिता के, किसी के रूप में भी डाला हुआ है। मैं भगवान की वो जो पेंटिंग्स मास्टर क्रिएटर ने बना के डाली हुई है उसमें कैसे कमी निकाल दूं। आज मैं पूरे साइंस के साथ, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता अपने सारे साइंस के साथ एक फूल की पत्ती तक नहीं बना सकती। जो पौधे की एक पत्ती होती है ना, लीफ, लीफ भी नहीं बना सकती। और ऊपर वाले उसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकती लीफ में। और मेरे को लगता है कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे में इतना ज्ञान आ गया है कि भगवान ने जो इस काम की काम और दूसरे जो लोग बनाए हैं मैं इनमें कमी निकाल दूं। लेकिन केवल मेरी कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकती। मेरी कहानी ये भी है कि मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ ना, मुझे भी कुछ कमी दिखती है अपने अंदर। मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट भी दिखते हैं। तू गुस्सैल है, तूने अच्छा नहीं किया, जिंदगी में कुछ मिस हो गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ में कुछ कमी है। मैं कमी निकालने लग जाता हूँ भगवान की पेंटिंग में। तो मेरे को ह्यूमिलिटी मेरे लिए ये नहीं है ये कहना कि मैं सुंदर हूँ, मैं महान हूँ, मैं वंडरफुल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। वो एरोगेंस नहीं है, वो तो ह्यूमिलिटी है। ये कहना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं लविंग हूँ, और सामने वाला भी ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है, लविंग है, ये तो ह्यूमिलिटी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने हमको बनाया कैसा है। और ये मान लेना कि भगवान ने दरअसल हमें बनाया कैसा है, वो तो ह्यूमिलिटी है। जब मैं ये कहता हूँ ना कि मेरे में कमी है और मैं अपने आप को सुधारूंगा प्रयास करके, माँ में कमी है, माँ को सुधरना चाहिए, पिता में कमी है, पिता को सुधरना चाहिए, बच्चों में कमी है, बच्चों को थोड़ा ऐसा करना चाहिए, तब मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने जो बनाया है वो तो परफेक्ट नहीं है, पर इंसान अपने प्रयास करके भगवान की पेंटिंग के ऊपर भी कुछ बना सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई राह चलता आदमी कहे लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग को मैं करेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता यार। भगवान ने जो बनाया है वो ऑलरेडी परफेक्ट है। बस मुझे हद से हद इतना करना है, जो फालतू की चीजें मेरे में आके अटक गई हैं, चिपक गई हैं, जो जो फियर अटक गए हैं, जो शक अटक गया है कि कहीं भगवान से गलती तो नहीं हो गई, तो इस तरह की चीजों को मुझे हटाना है। ये फालतू का मामला मुझ पर चिपका हुआ है। तो मेरी जो आज मैं फैमिली में जो मेरा रोल है वो ये कोई है कि मैं बच्चे को बैठ के होमवर्क कराऊं। भाई करा दूं तो बुरी बात नहीं है, पर अगर ना भी कराऊं तो कोई टेंशन नहीं है। बस उसके कंधे पे हाथ रख के ये कह दूं, बेटा यू आर वंडरफुल। आज उतनी बड़ी जरूरत ये नहीं है कि मैं 12 करोड़ का हार लाके बीवी को पहना के दिखाऊं कि देख मैं कितना अमीर हूं। वो तो एरोगेंस हो जाएगी। और ला के दे दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। प्यार से करा हुआ कोई भी काम महान है। चाहे 12 करोड़ का हार हो या 12 रुपए का कुछ फूल हो, दोनों में से दोनों बराबर ही हैं। तो मेरी जिम्मेदारी शायद उतनी बड़ी नहीं है कि मुझे 12 करोड़ का लाना ही पड़े, पर मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी ऐश्वर्या राय तो तू ही है, ये कह देना। मेरी जिम्मेदारी जो है ना, बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारी है। और कैसे, ऐसा कहते हैं कि एक जो विचार होता है ना वो कभी अपने स्रोत को नहीं छोड़ता। चाइनीज में एक कहावत है कि वो उंगलियां, वो हाथ, चाइनीज में एक ऐसी कहावत है कि जो हाथ किसी को गुलाब देते हैं, गिफ्ट करते हैं, थोड़ी खुशबू उन हाथों में, उन उंगलियों में भी रह जाती है। जब मैं किसी से ये कहता हूँ ना, तू प्यारा है, तू लविंग है, पापा तुम अच्छे हो, माँ तू बहुत अच्छी है, बीवी तू बहुत अच्छी है, किसी भी हालत में जब मैं ये कहता हूँ तब वो खुशबू मेरे अंदर भी रह जाती है। तो मेरा आज जो फैमिली सिकनेस वाली बात है, मेरा रोल केवल इतना है, मुझे फैमिली में खुशबू लानी है। कैसे लानी है उसके तरीके मेरे को बहुत आते हैं। जब मुझे शराब लानी होती थी, कर्फ्यू पीने वालों ने लॉकडाउन के बीच में भी पी है, क्योंकि मीटिंग करने वालों ने जब लॉकडाउन के बीच में मीटिंग करी है तो पीने वालों ने पी भी होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो मेरे को काम कैसे करना है, कहाँ तक जाके करना है, किस तरीके से करना है, उसका फर्क मेरे को नहीं है। मैं एक शराबी हूँ, मैं तो विलिंग टू गो टू एनी लेंथ वाला आदमी हूँ ना, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे फैमिली में खुशबू लानी है, मुझे किसी को करेक्ट नहीं करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली सिकनेस की प्रॉब्लम ही है कि सब करेक्ट होना चाह रहे हैं। बाप करेक्ट होना चाह रहा है, माँ करेक्ट होना चाह रही है, बीवी करेक्ट होना चाह रही है, और सबको चाहिए क्या, करेक्ट होके मिलेगा क्या, प्यार मिलेगा।
और मैं देख रहा हूँ कि मैं भी जब से 7th 8th क्लास में था, जब से करेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक तो करेक्ट हुआ नहीं। अरे भैया, मैं जैसा हूँ वैसा ही प्यार के काबिल हूँ। माँ जैसी है वैसी ही प्यार के काबिल है, बीवी जैसी है वैसी ही प्यार के काबिल है, बच्चे जैसे है वैसे ही प्यार के काबिल है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरा बेटा 50% नंबर लाए या 40% लाए या 2% लाए, मैं तो अपने बच्चे को थॉरोली प्यार करता हूँ। मेरी बीवी 2 बार गुस्सा करे, 20 बार गुस्सा करे, 1000 बार गुस्सा करे, मैं उसको फिर भी प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को 10 गलती करूं, 2000 गलती करूं, पर मैं अपने आप को प्यार करता हूं। क्योंकि भैया यही तो पूजा है, यही तो अर्चना है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि जो ऊपर वाले ने बनाया है सुंदर बनाया है, और सुंदर बनाया है तो वो पूजा के काबिल है, आदर के काबिल है, प्यार के काबिल है। मेरी क्या मजाल कि मैं उसको ठीक कर दूं, है ना? तो ठीक करने का मतलब तो वो गलत है। और फैमिली के अंदर कभी चाहिए का शब्द यूज नहीं, जो वर्ड होता है ना, चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब जैसा है वो करेक्ट नहीं है। तो ये चाहिए शब्द से दूर रहना। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं कंडीशन बहुत करता हूं एक्चुअली। देखो, भगवान जो ईश्वर है ना, उसके पास कोई कंडीशन नहीं है किसी भी हालत में। मतलब हम लोगों ने हिंदू होके कहा कि मंदिर में आ जाओ भगवान, तो बेचारा मंदिर में आ गया। मुसलमान भाइयों ने कहा कि भाई मस्जिद में है भगवान, तो बेचारा वहां पर आ गया। क्रिश्चियन कहते हैं कि चर्च में है, तो चर्च में आ गया। कोई कहता है मेरे लॉकेट में है, तो लॉकेट में आ गया। कोई कहता है दीवार में है, तो दीवार में आ गया। भगवान की तो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन तो मेरी है कि नहीं, बस मंदिर में ही भगवान आएगा, मुसलमानों के भगवान नहीं आ सकता, क्रिश्चियन के नहीं आ सकता। या मैं अपनी शराबियों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। शराबी तो एक ऐसा आदमी होता है, भगवान को कहीं भी एक्सपीरियंस कर लेता है। भगवान की ना कंडीशन तो किसी के लिए भी नहीं है, पर शराबियों के लिए थोड़ा और भी एडवांस है भगवान, क्योंकि दिल के बड़े साफ होते हैं। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ ना, कंडीशन तो परिवार में ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। नहीं भैया, जिंदगी आज ही परफेक्ट है। और इस बात का डंके की चोट पे बोलना है इस बात को। परिवार में जाके, माँ तो जैसी भी है, तुझ जैसी तो कोई औरत ही नहीं है, तुझसे अच्छी कोई माँ ही नहीं है। बीवी तो जैसी भी है बहुत सुंदर है, और मैं नहीं चाहता कि तू कुछ और बने। क्योंकि समस्या मेरे को भी ये है कि मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं हूं नहीं, और जो बन नहीं सकता, और बनने की जरूरत नहीं है। बीवी की भी समस्या ये है कि वो भी कुछ और बनने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदार माँ बनने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदार पत्नी बनने की कोशिश कर रही है, और उस कोशिश में वो भी नाकाम है। माँ की भी ये कोशिश है कि जिम्मेदार, अपने मरने से पहले बच्चों के लिए कुछ करके। अरे भगवान ने सब कुछ कर रखा है, तुम क्या करोगे? अब जो भी करोगे बकवास है। तो सबकी कोशिश यही है, कुछ और बन जाए, परफेक्ट बन जाए। मुझे बस ये फीलिंग को अपने अंदर से खत्म करना है, मुझे और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। और सबसे यही बोलना है कि तुझे कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं है, तो जैसा है परफेक्ट है। और दोस्तों, जब ये जो करेक्शन खत्म होगी ना, तो फिर चमत्कार होगा। जीवन में दो ही चीज हो सकती है, या तो करेक्शन हो सकता है छोटा मोटा, या सीधा अवतार आ सकता है भगवान का। तो मैं जो करेक्शन वाली प्रोसेस थी ना, उसके पार निकल चुका हूं। आज मुझे कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं लगती है ना। मुझे ना बीवी, ना बच्चा, ना माँ, भैया बिल्कुल करेक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। बिल्कुल जैसा बनाया है परफेक्ट बनाया है, इस बात को डंकी की चोट पे बोलना है। मेरे लिए यही पूजा है। मैं मंदिर वंदिर नहीं जा पाता, क्योंकि जो मंदिर होता है ना, असली असली मंदिर जो होता है, जिसे मंदिर कहते हैं, असली भी होता है, वो सामने वाले आदमी का दिल है। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा, तो मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आडंबर कर रहा हूं। और आडंबर में मुझ जैसे शराबी को कोई, ज्यादातर शराबी जो होते हैं ना, मंदिर मंदिर जाते नहीं है, आप देखना कभी। क्योंकि ना, कोई भी शराबी आडंबर नहीं करता। ये खास बात है। ये पता नहीं भगवान ने हमारे अंदर डाली ही है कि हम झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, आडंबर नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते। शराब के लिए झूठ बोला है, शराब के लिए क्या है वो बात सही है, लेकिन जनरली आडंबर नहीं करते। तो आज जो मेरा मंदिर है ना, वो सामने वाले का दिल है। मुझे तो वहां पहुंचना है, बाकी सब आडंबर है, सब आडंबर है मेरे लिए। तो अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया, तो किसी ईंट पत्थर में जाके भगवान मिल जाए तो जरूरी है नहीं ना। मुझे जब सामने वाले के दिल तक पहुंच जाता हूँ, या सामने वाले को अपने दिल में पहुंचने देता हूँ, मेरे को भगवान अर्जित हो जाता है। तो मेरे को परिवार में ये नहीं है कि नया पेंट जॉब कराना है, परिवार में ये नहीं है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, बस जितनी अच्छी हो सकती है। मेरा बेटा कभी कभी कहता है, थोड़े दिनों पहले कहता था, हमारे घर के पास एयरपोर्ट है, तो छोटे मोटे जो टेस्टिंग प्लेन होते हैं वो उड़ते थे, तो कहता था कि पिताजी मुझे ये चाहिए पापा। अब ऐसे में मैं क्या उससे ये बोलूं कि बेटा हम इतने अमीर नहीं है कि खरीद पाए?
बच्चे का जो हृदय है वो टूट जाएगा भैया, वो तो कोमल हृदय है, वो कैलकुलेशन कोई जानना चाहता है ना? क्या झूठ है क्या सच है तो ऊपर वाला जाने, पर मुझे इतना पता है कि मुझे सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाना, धोखा नहीं देना। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे कहता है भैया पापा हम ये चीज लेंगे, अब बिल्कुल लेंगे बेटा। अभी कुछ दिन पहले कहने लगा मुझे आईपैड चाहिए, मैं कहा बिल्कुल दिलाएंगे। कब दिलाओगे? लॉकडाउन खत्म हो जाए पहले ही दिलाएंगे तुम्हें। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिला, है ना? क्योंकि आज मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि पैसा ना कमाता हूँ, सच्ची में मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि पैसा मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो पैसा आता है। ये जो पैसे का घमंड होता है ना कि मैं तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, मेहनत करती है, तो ये मेरी बिल्कुल शेयर एरोगेंस है भाई। मैं अपनी औकात भूल चुका हूँ। मेरी औकात ये है कि मैं एक लविंग सन ऑफ गॉड हूँ, मैं भगवान का प्यारा बच्चा हूँ, और भगवान अपने बच्चे के पास सुविधाएं भेजता है। तो लॉकडाउन में भी मेरा खर्चा चल रहा है बढ़िया से, लॉकडाउन में मेरा किचन भरा पड़ा हुआ है, लॉकडाउन के अंदर भी चाय सिगरेट वगैरह जो भी मुझे चाहिए होती है मिलती है, लॉकडाउन के बीच में मीटिंग नहीं मिल रही है जब भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो कंडीशन कैसी भी रही, भगवान हर कंडीशन में चीज पहुंचा रहा है। तो भगवान मेरे द्वारा घर में, मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। जो मेरा बच्चा खिलौने खरीद रहा है वो भैया उसके लिए भगवान अरेंज करके दे रहा है। मेरी बीवी जो चीजें मांग रही है मैं ला के दे रहा हूँ, क्योंकि आ रही है, ऊपर वाले से आ रही है। मैं तो पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी लिखने वाले ने चिट्ठी लिख दी, मेरा काम डिलीवर करना है। अभी भी कहते कि मुझे ये चीज चाहिए और अगर हिसाब किताब है तो ला दो, और हिसाब किताब नहीं है तो मैं ये कौन हूं कि नहीं आ पाएगा ये कहने वाला? मैं कौन हूं? जब ये दुनिया 100 साल पहले केवल 1 अरब लोग थे, सांस लेते थे, ऑक्सीजन मिलती थी। आज 7 अरब लोग हैं, सबको ऑक्सीजन आज भी मिल रही है। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि भाई तुम ज्यादा ऑक्सीजन खींच रहे हो, मत खींचो, कमी पड़ जाएगी ऑक्सीजन की। जब भगवान कमी करने वाला नहीं है तो मैं कौन हूं भाई? तो वो कोई चीज ऐसी कहती है कि जो अभी नहीं आ सकती, फिलहाल नहीं आ सकती, तो मैं कहता हूं जरूर लाएंगे। तो जो ला सकते हो वो ला दो, और जो अभी नहीं ला सकते वो जरूर आएगी। ये कहने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? मुझे लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अबे साले सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि तुम में कोई कमी है, ये भी तो झूठ है कि नहीं आ पाएगी ये कहना, कौन जानता है? तो आज मेरी जो जिम्मेदारी परिवार में हो जाती है ना, वो हम्बल बन के रहने की हो जाती है। और हम्बल बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलूं, घिसट घिसट के चलूं, कि मैं भी खराब हूं, देखो मेरे अंदर कितनी कमी है, मैं बेचारा। और या तुम लोगों से कहूं देख यार तेरे में ये चीज नहीं है, तेरे में वो चीज नहीं है, या तूने गुस्सा क्यों किया, तेरी तो आदत ही ऐसी है, तेरा तो ये है, तेरा तो वो है, ये सब कहना, ये प्रॉब्लम है। सिकनेस, सिकनेस ये कोई है कि माँ बिया मतलब मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, या माँ ने गाली दे दी, या मैंने कोई बर्तन तोड़ दिया, ये एक सिकनेस कोई है, ये बीमारी कोई है? ये तो बचपना है, ये तो लीला है। भगवान कृष्ण भी तो मटकियां तोड़ते थे ना, तो टूट जाती है, बीवी से भी टूट जाती है, मेरे से भी टूट जाती है, बच्चों से भी टूट जाती है ना? पर गोपियां जहर नहीं उगलती थी कृष्ण के खिलाफ, है ना? तो मटकी और आ जाएंगी, आसमान और आ जाएगा। अब दिल को ही टूटना है किसी का, दिल नहीं टूटना चाहिए। कहानी ये है। अब मैं मतलब घर में जाके ना वैसा धंधा नहीं करना, ये जो छोटा धंधा होता है ना, तू खुश होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, तू प्यार करेगा तो ही मैं प्यार करूंगा, तू परफेक्ट बन जाएगा तो ही मैं प्यार करूं। भैया कंडीशन लेस बन जाना है घर में, कंडीशन लेस, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा बोलना है कि देख, बीवी से भी बोलना है, देख भाई तू 10 बार गुस्सा करे, 20 बार गुस्सा करे, तू 10 खर्चे करे, 50 खर्चे करे, तू है तो एक स्वीट हार्ट, और मैं तुझे जानता हूं तो स्वीट हार्ट है। हीरा जो होता है ना, हीरे की कदर हीरा खोने में होती है। ये भी एक खास बात है। सोने का, मेरे घर में सोना है काफी, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते सोने का ज्यादा, पर सोने की कीमत सोना होने में है। मेरी कीमत, मेरा जो मैं हूं ना, वो होने में है, ये नहीं कि मैं करता क्या हूं, है ना? वो कंपनी के अंदर एक बेचारा पियोन भी होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है 4 घंटे आता है, 2 घंटे सोता है, शाम को 2 घंटे बात करता है, चला जाता है। पियोन बेचारा सब कुछ करता रहता है, कंपनी में चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। पियोन को सैलरी मिलती है 10,000, वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है 10 लाख महीने की। क्यों? क्योंकि कंपनी इस चीज पे पैसा नहीं देती कि कौन कितना कर रहा है, कंपनी इस चीज पे पैसा देती है कौन क्या है। प्रयोग तो लोहे का ज्यादा होता है, स्टील का ज्यादा होता है, कीमत सोने की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सोना सोना है, चाहे उसका प्रयोग करो या मत करो, सोने की कीमत सोना होने में है। इसी प्रकार मेरी कीमत जो है ना, मैं होने में हूँ, बीवी की कीमत बीवी होने में है, बच्चे की कीमत बच्चा होने में है। इस बात का फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, नॉन डिसिप्लिन है,
गुस्सैल हैं, गुस्सैल नहीं हैं, साफ सुथरे हैं, भाई ये सब चीजें बकवास हैं। मेरे परिवार में जो भी है उसकी कीमत उसका वो होने में है। मेरा बच्चे से क्या होना चाहिए, बच्चे की कीमत बच्चा होने में है। और कोई बच्चा ही नहीं कहता कि मुझे पैदा करो, भाई हमने पैदा करा है ना, डिजायर तो हमारी थी, तो अब तो वो राजकुमार की तरह आया है, राजकुमार की तरह रखना है। तो एक सीधा सा तरीका है, एक मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, अब परिवार की सिकनेस से हैंडल करना ही नहीं, मानो ही मत कि फैमिली में कोई सिकनेस है। ये मानो फैमिली परफेक्ट है भैया, डे वन से फैमिली में कोई, ये फैमिली सिकनेस जो है, ये तो एक तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि बातचीत होती है इस बारे में, इसलिए फैमिली सिकनेस का टॉपिक है। बट दरअसल ये तो फैमिली रिलेशन है। ये जो भी घर में होता रहता है, कभी कभी बर्तन भी टूटते हैं, प्यार भी होता है, डांस भी होता है, नैन मटक्का भी होता है, सब कुछ होता है यार, ये तो फैमिली है ना। अब कहते हैं डिप्रेशन के सबसे ज्यादा पेशेंट जो वेस्ट में है, अमेरिका, ये तुम्हारे यूरोपियन वगैरह, मैं भी उन लोगों को कुछों को जानता हूँ, बातचीत होती है, मैं देखता हूँ वो लोग कितने गरीब हैं यार, है ना। तो भैया सैलरी ज्यादा आने का मजा जब ही है जब बच्चे के लिए गिफ्ट ले जा सकें, वरना सैलरी का क्या करना जब कोई प्रयोग ही नहीं है ना। थोड़ा सा फायदा होने का मजा जब ही है जब माँ के लिए, बीवी के लिए कुछ लेके जा सकें, है ना। कहते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी अगर अकेले देखा जाए ना तो बोरिंग हो जाता है। कोई आदमी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अकेले बैठ के नहीं देख सकता, जहां तक मैं जानता हूं, जितने लोगों को जानता हूं। लेकिन गली का मैच भी अगर 50 लोग एक साथ बैठ के देखे तो मजा आ जाता है। पर यही रूल जिंदगी का है कि जो भी चीज शेयर होगी वहां पे गॉड ग्रेस आ जाएगा। चाहे मुस्लिम समाज में जो खाना होता है ना, एक साथ कम्युनिटी भोज करती है, जो भी होता है वो ईद का, चाहे हिंदू के यहाँ जो भी भंडारा होता है, या फिर लंगर चलता है सिख भाइयों के यहाँ पर, जब भी 1000 लोग, 500 लोग, 4 लोग, 50 लोग मिलके कोई भी भोजन करेंगे, भोजन का स्वाद एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जब 4 दिल मिलते हैं हमेशा चमत्कार होता है। वो कहते हैं ना, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां पे 4 दिल मिल जाए वहीं चमत्कार होता है। तो ये जो मेरी फैमिली है, ये तो भगवान ने वो बर्तन बनाया जिसमें चमत्कार डाला जा सके। आज मुझे फैमिली में सिकनेस नहीं खोजने जाना। मैंने जब पहली बार ये शब्द सुना ना, डिसफंक्शनल फैमिली, भाई साहब मुझे जभी से लगने लगा मेरी फैमिली डिसफंक्शनल है। पर धीरे में आते 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 मुझे ये पता चल गया, मिलता वही है जो मैं खोज रहा हूं। अगर मैं फैमिली में सिकनेस खोज रहा हूं तो इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। और फैमिली में अगर प्यार खोज रहा हूं ना, तो प्यार के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज मुझे पता है फैमिली जो है वो तो भगवान ने वो बर्तन बनाया जिसमें चमत्कार को डाला जा सके। और भगवान, दोस्तों मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, भगवान चमत्कार से कम कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप समंदर के पास जाओ और एक चम्मच, एक स्पून लेके चले जाओ समंदर के पास, कह दो भैया इसे भर दे, समंदर भी हंसेगा, या क्या लेके आ गया तू। तो भगवान के पास जाओ तो चमत्कार मांगने जाओ, उससे नीचे की चीज मांगना नहीं, क्योंकि उस दुकान पे वो है नहीं। कहते ना एप्पल स्टोर पे जाके पुराना रेडियो नहीं मिल सकता, है ही नहीं। भगवान के पास चमत्कार से कम कुछ है ही नहीं। भगवान तो मैथमेटिक्स से ऊपर की जाके चीजें करता है ना। तो ये जो मेरा फैमिली सिकनेस है, दरअसल तो बात यही है कि फैमिली में तो प्यार होता है, तो सिकनेस कहां से आ गई। फैमिली की तो यूनिट जो है वही, भाई कोई आदमी किसी स्त्री का मर्डर करे तो बच्चा कोई होता है। स्त्री और पुरुष के बीच में जब प्यार होता है, प्यार का एक्सप्रेशन होता है, तभी तो बच्चा होता है। तो मैं तो इसी प्यार की बदौलत आया हूँ, और जितने लोगों को जानता हूँ वो सारे इसी प्यार की बदौलत आए हैं। जब मैं सोचने लगता हूँ ना कि मेरा बेसिक नेचर प्यार है, मैं खुद लविंग भी हूँ और लवेबल भी हूँ, जब मैं अपने आप को कुछ और मानने लगता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम आने लगती है कि भैया मैं इनकम्प्लीट आदमी हूँ, मैं एक सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, मैं गुस्सैल आदमी हूँ। जब भी मैं अपना बेसिक नेचर कि मैं लविंग हूँ और लवेबल हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ और जिससे प्यार किया जाए वो हूँ, उसके सिवा कुछ भी मानता हूँ तो मेरे से गलती हो जाती है। अब गलती हो जाती है, उसके बाद भी मैं लविंग हूँ और लवेबल हूँ। हो सकता है कि आज मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन लविंग और लवेबल तो फिर भी हूँ, है ना। भाई सोना है, अगर बाई चांस थोड़ी सी जंग लग भी जाए तो वो लोहा कोई बन जाएगा, रहेगा तो सोना ही ना। तो मैं लविंग हूँ, लवेबल हूँ।
ये और मेरी फैमिली में जो भी है, मेरी बीवी है, लविंग है, लवेबल है ना। तो एक मेंबर थे, तो उन्होंने एक बार किसी मेंबर से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ बच्चा हुआ है। तो उस मेंबर ने बहुत बड़ी बात कही, ये बच्चा किसी के यहाँ भी हो जाता, प्रियंका गांधी के यहाँ पे हो जाता, किसी बिल गेट्स के यहाँ पे हो जाता, कहीं पे भी हो सकता था, पर उन सारे लोगों को दरकिनार करके इसने तेरा घर चुना। और इसलिए तेरा घर नहीं चुना कि कल को तू इससे ये बताए कि तेरे में ये कमी है। अब मेरी बीवी है, वो भैया किसी से भी शादी हो सकती थी ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भी भगवान ने मेरे घर भेजा। मेरे घर ये भेजने के लिए नहीं मैं वैसे कहूंगी भाई तू बदसूरत है, या तेरे से फलानी लड़की अच्छी है, या और तो अच्छी है। मेरे घर में जो बच्चा है वो किसी के यहाँ भी पैदा हो जाता। लाखों करोड़ों मुझसे हर मामले में अच्छे लोग हैं या नहीं है ही। अरे इस पौंडीचेरी में लाखों हैं, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। लेकिन वो फिर भी मेरे घर में आया, ये सुनने के लिए कोई आया कि बेटा तेरे नंबर नहीं अच्छे आए, तुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, तुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ तुझे ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसा वो है वो सही नहीं है। तो मेरी जो समस्या है ना, इसे गिरा देना है। मेरे को मेरी लविंग फैमिली है और उसी रूप में देखना है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।